कोयला ट्रांसपोर्टर गज्जू पर रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में फायरिंग, मची अफरा तफरी। रामगढ़ के भुरकुंडा बाजार में कोयला ट्रांसपोर्टर सौदा बस्ती सरैया टोला निवासी गजानंद प्रसाद उर्फ गज्जू को सोमवार की शाम बाइक सवार दो अपराधियों ने टारगेट कर गोली चलाई। हालांकि घटना में गज्जू बाल बाल बच गए। वे कार के पिछले सीट पर अकेले बैठे थे। अपराधियों ने कार को ओवरटेक करते हुए पहली गोली कार के दाहिने ओर से चलाई, जो कार की बॉडी को छेद करते हुए कार से आर पार निकल गई, जबकि दूसरी गोली कार का शीशा टूट गया। गोली की घटना से घबराए कार चालक सुनील सिंह उर्फ टुब्बू कार को तेजी से लेकर भाग निकला, जिसके बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते मास्टर दुकान के बगल से जवाहर नगर के रास्ते निकल भागे। घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों में दस्त से दुकान बंद कर दिए गए। वर्तमान में गज्जू पतरातू साइडिंग में रैंक लोडिंग और बरका ससाल क्षेत्र में कोयला ट्रांसपोर्टिंग के काम से जुड़े हैं। देवघर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लिए गए राजनीतिक प्रस्ताव, हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। देवघर स्थित मेहरगंज में आयोजित भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत बीजेपी संगठन मंत्री करमवीर सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा की मौजूदगी में ध्वनि मत से प्रस्ताव किया गया। प्रस्ताव दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने पेश किया और इसका समर्थन राजमहल विधायक अनंत ओझा ने किया। राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र सरकार की उपलब्धियों और झारखंड की हेमंत सरकार की विफलताओं पर जोरदार तरीके से बात रखी गई। कार्य समिति के प्रस्ताव में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, पूर्व सांसद सूरज मंडल सहित कई सदस्यों ने सुझाव दिए। ईडी ने साहिबगंज डीसी से 9 घंटे की पूछताछ। स्टीमर दुर्घटना पर अपनी ही रिपोर्ट के तथ्य भूले, इस दिन फिर होंगे हाजिर। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ के दौरान साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव स्टीमर दुर्घटना से जुड़ी अपनी ही रिपोर्ट के तथ्य भूल गए। उन्होंने ईडी के ज़्यादातर सवालों का जवाब देने के लिए समय मांगा। वह सोमवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। उनसे रात 8 बजे तक पूछताछ हुई। साथ ही सवालों का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया गया। सिमडेगा में पीएलएफआई के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर किया था आगाजनी। सिमडेगा ओड़गा ओपी इलाके में रेलवे स्टेशन के पास रेलवे दोहरीकरण कार्य में लगे 2 वाहनों को प्रतिबंध पीएलएफआई उग्रवादियों ने जला दिया था। इस संबंध में जलडेगा थाना में केस दर्ज किया गया था। एसडीपीओ डेविड ए डोडराय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर कांड में संलिप्त उग्रवादियों को 72 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के इन 2 नेताओं को बताया बाहरी लोगों का एजेंट। नियोजित नीति पर कहा ये बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित खतियानी जोहर यात्रा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। कहा, झारखंड को बाहरी लोगों ने चलाया। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बाहरी लोगों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगा हुआ है। श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब गुजरी ने राज्य अलग करने के लिए बिगल फूंका तो यही विपक्षी हमारा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन यह राज्य आखिरकार बन गया। हजारों लोगों ने शहादत दी। 40 साल के संघर्ष के बाद यह राज्य हमें मिला। जब राज्य मिला तो विपक्ष कहता था कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। 20 साल तक इन्होंने ही यहाँ राज किया और हमें चिढ़ाते रहे।